Hello friends, welcome to my channel and my today's topic is Raka parameters. What are Raka parameters? What is their importance and why do we study these parameters? Actually, energy gap between different terms of any configuration. जैसे कोई configuration है D1 या D2, D3, उसके लिए आप जानते हो different टाइप के configurations possible होते हैं या orientation of कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल होते हैं और उनके लिए आपको डिफरेंट टर्म्स मिलती हैं और उन टर्म्स की जो एनर्जी है उस एक्चुअल एनर्जी और उन टर्म्स के बीच का गैप एनर्जी गैप को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड राका पैरामीटर्स। तो एनर्जी गैप बिटवीन डिफरेंट टर्म्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन इन टर्म्स की एनर्जी जो है डिफरेंट होती है। सपोज एक ओरिएंटेशन में रिपल्शन कम है, दूसरे ओरिएंटेशन में रिपल्शन ज्यादा है, तो उनकी एनर्जी जिसमें रिपल्शन ज्यादा है वहां एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो उस टर्म की एनर्जी और उस दोनों टर्म्स के बीच का गैप हम किससे डिनोट करते हैं, राका पैरामीटर से डिनोट करते हैं। जैसे D2 के लिए यू गेट 5 टर्म्स 1s 1d 1g 3p एंड 3f। एक्चुअली ये 5 टर्म्स अपने आप में डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए अगर आप माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हो W की वैल्यू, तो ये इक्वल टू होती है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n is the total capability of that subshell, r is the total number of electrons present in that subshell। तो इससे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज अगर हम D2 के लिए फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू हमें मिलती है ऑन एंड ऑल 45। तो क्या 45 टर्म्स की एनर्जी इक्वल होती है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या ऑल 45 टर्म्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट। ये दोनों ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि न तो सबकी इक्वल होती है ना ही सबकी डिफरेंट होती है। होता क्या है, कुछ ग्रुप्स कुछ फिक्स नंबर की एनर्जी एक जैसी होती है, फिर दूसरी कुछ टर्म्स की या दूसरे ओरिएंटेशन की एनर्जी दूसरी होती है। तो अल्टीमेटली यू गेट 5 टर्म्स, मीन्स ये 5 टर्म्स उसके ऑल 45 पॉसिबल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिसमें रिपल्शन कम है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसमें रिपल्शन ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी, या कहना चाहिए कि अगर इन 45 को मैं एक ही टर्म से डिनोट कर सकती तो इट मीन सबकी एनर्जी बराबर है, लेकिन ये क्या है, 5 डिफरेंट उसमें स्प्लिट हो गई है। तो दिस स्प्लिटिंग इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इसकी क्वांटिटी सब में डिफरेंट है। तो इसीलिए यू गेट 5 टर्म्स और इन टर्म्स की एनर्जी को वी डिनोट बाय 3 पैरामीटर्स, रेका पैरामीटर्स। दीज आर 3 A, B एंड C। A इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या होता है, हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और ये कांस्टेंट होता है। लेकिन B डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन सेम मल्टीप्लिसिटी टर्म्स। जैसे कि 3f और 3p में जो रिपल्शन है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, B से। मीन्स B टोटली डिपेंड करता है सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स में कितना रिपल्शन है। 1s 1d 1g के बीच का जो रिपल्शन है, अगेन इट विल बी डिनोटेड बाय B ओनली। लेकिन C क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन टर्म ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। जैसे 3p और 1g का आपने देखना है या 3p और 1d का देखना है, 3f और 1s किसी का भी डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म्स के रिपल्शन को अगर आपने काउंट करना है तो इट विल बी डिनोटेड बाय C। If we consider D2 configuration, for this configuration we have 5 different terms, 3f, 3p,
1d, 1g and 1s, and their energy is also different. And the energy of 3f state is given by A minus 8b, whereas energy of 3p state is given by A plus 7b. Similarly, energy of 1d and 1g and 1s are given by this equation: A minus 3b plus 2c, A plus 4b plus 2c and A plus 14b plus 17c. तो इसमें 7c, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ टर्म्स की एनर्जी को डिनोट करने के लिए वी नीड ओनली 2 रेखा पैरामीटर्स, वेयरएज फॉर अदर टर्म्स वी नीड 3 रेखा पैरामीटर्स. और अगर हमें दो सिमिलर मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स का एनर्जी गैप डिस्कस करना है, जैसे हमें 3p और 3f, हम जानते हैं 3p की एनर्जी ग्रेटर देन है किससे, 3f से, और अगर हमें इन दोनों का गैप फाइंड आउट करना है तो डेल्टा E जो है, क्योंकि इसके लिए 2 रेखा पैरामीटर से ही हम दे रहे हैं, तो वो क्या होगा 3p माइनस 3f, A प्लस 7b माइनस A माइनस 8b, तो क्या हो जाएगा, गैप विल बी 15b. तो यहाँ आपको एनर्जी गैप को केवल एक रेखा पैरामीटर से ही आप डिनोट कर सकते हैं. किसको, जब दो सिमिलर मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स का एनर्जी गैप आपको कैलकुलेट करना है. अब 1g एंड 1s, इनकी मल्टीप्लिसिटी अगेन आप क्या देख रहे हैं, सिमिलर है. तो A प्लस 4b प्लस 7c फॉर 1g एंड A प्लस 14b प्लस 7c फॉर 1s. अगर आप इस टर्म की एनर्जी को माइनस करते हैं इसमें से, यू विल गेट 17b प्लस 5c, वेयर एज फॉर 1g एंड 1d के गैप को आप डिनोट करेंगे तो आपको जो गैप आएगा दैट विल बी इक्वल टू 7b. तो यहाँ हम क्या देखते हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ 2 रेखा पैरामीटर हमें चाहिए, नहीं. एक्चुअली फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस द वैल्यू ऑफ डी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और C की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 4B के. तो अगर आपको B की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ टेनेबो-सिगानो डायग्राम, तो आप क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. इनकी रेखा पैरामीटर्स की जो बेसिकली हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है वो किसमें, टेनेबो-सुगैनो डायग्राम्स में ही पता चलती है, क्योंकि जो टेनेबो-सुगैनो डायग्राम्स हैं आपके, वो किस किस के बीच में ड्रॉ किए जाते हैं. ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि किसके बीच में हम टेनेबो-सुगैनो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वो करते हैं हम E डिवाइड बाई B, मतलब इसका रेशियो E और B का रेशियो, सेकेंड हम डेल्टा O डिवाइड बाई B, इसके रेशियो के बीच में हम क्या करते हैं, जितनी भी एनर्जी टर्म्स हैं, एक तो मेटल आयन के लिए, फ्री मेटल आयन के लिए, गैसियस मेटल आयन के लिए, और जब उसको हम लिगेंड फील्ड में रखते हैं और फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, उसको हम डेल्टा O डिवाइड बाई B से हम क्वांटाइज करके उसके बीच में हम टेनेबो-सुगैनो डायग्राम्स को आगे आने वाले वीडियोस में ड्रॉ करेंगे. तो ये हमने देखा कि रेखा पैरामीटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एनर्जी गैप के जो वैल्यू है उसको हमें बताता है, प्लस टेनेबो-सुगैनो डायग्राम्स में जब हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में पीक के लिए कितनी एनर्जी एक्चुअली रिक्वायर्ड है या कितनी एनर्जी पर हमें पीक मिलने वाला है, दैट विल बी क्वांटाइज्ड विद द हेल्प ऑफ रेखा पैरामीटर्स ओनली. अगर हम बात करें मेटल आयन के लिए B की वैल्यू फ्री गैसियस मेटल आयन के लिए, या हम बात करें कॉम्प्लेक्स के लिए, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन होती है किससे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन मेटल. तो ये रिपल्शन यहाँ ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम है, तो इसके लिए B की वैल्यू, रेखा पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, इसके लिए रेखा पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा होगी. और जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे B की वैल्यू क्या होती है, ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे. अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे. तो जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो B की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और इसको हम एक अलग रेशियो से भी डिनोट करते हैं, बीटा.
बीटा इज इक्वल टू बी कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय बी मेटल आयन, मीन्स रेखा पैरामीटर फॉर कॉम्प्लेक्स, रेखा पैरामीटर फॉर मेटल आयन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में इसकी वैल्यू कम होती है और मेटल के केस में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो बीटा की वैल्यू जो है ऑलवेज लेस देन 1 आती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेखा पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, कितना कम होता जाता है बी की वैल्यू कॉम्प्लेक्सेशन से, वो हम पढ़ते हैं नेफेलैक्सिक इफेक्ट में। तो नेफेलैक्सिक इफेक्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।